बना मेरे ओ बाबा गणपत, ओ बाबा गणपत तुम्हें बना मेरे बाबा गणपत। फल फूल चढ़े, देवा फल फूल चढ़े, दर्शन को तेरे आवरे ओ बाबा गणपत, आज गणपत तुम्हें बना मेरे ओ बाबा गणपत तुम्हें बना मेरे बाबा गणपत। अरे रिद्धि सिद्धि के दाता हो स्वामी, दाता हो स्वामी, हो रिद्धि सिद्धि के दाता हो स्वामी, दाता हो स्वामी। अरे घट घट वासी हो अंतर्यामी, घट घट वासी हो अंतर्यामी, मेरा उद्धार करो, उद्धार करो, दैया तू पार करो, दैया तू पार करो। चरणों में तेरे चरणों में शीश नवा मेरे बाबा गणपत, बाबा गणपत तुम्हें बना मेरे ओ बाबा गणपत, ओ बाबा गणपत तुम्हें बना मेरे बाबा गणपत। अरे लंबोदर एक दंत सुहावे, लंबोदर को दंत सुहावे, अरे सुमिरत बिघन अनेक मिटावे, सुमिरत बिघन अनेक मिटावे। अरे दाता भिखारी में, दाता भिखारी में, तेरा पुजारी में, तेरा पुजारी में, तेरी महिमा को, तेरी महिमा को हम गावे ओ बाबा गणपत, ओ आज गणपत तुम्हें बना मेरे ओ बाबा गणपत, ओ बाबा गणपत तुम्हें बना मेरे बाबा गणपत। ओ आज गणपत तुम्हें बना मेरे ओ बाबा गणपत, आज गणपत तुम्हें बना मेरे। अरे बाबा बाबा मेरे बाबा गणेश जी महाराज की कर लो पहला काम कर लो। मैं ढोलक के और हारमोनियम के बाद थोड़ी सी डाउन आनी हूँ बेमालूम सी। अरे हट जाइए प्रभु जी। कौन थे? बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। जयंती महामहोत्सव की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
वरनौ रघुवर विमल जसु राय कुफलचा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसुत लोकोदागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर वे को आतुर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपद दीना अरे तुम्हें मंत्र विभीषण माना अरे लंकेश्वरी भये सब जग जाना युग सहस्त्रियो जग पर भानो लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलद लाग गए अचरज नाही तो प्रभुताज जगत के जेते सुनब अनुग्रह तुम्हारे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाथ से कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग भरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा अरे संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग बरताप तुम्हारा है परिसेध जगत
के उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, अरि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार हाथ पर कोई, छूटई बंद दास होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी मोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कुलवीर बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलो कन्हैया लाल की जय, जय हनुमत लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा दून की जय। आइए हम आप सब इस पावन रस धारा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की वंदना के बाद गोविंद की वंदना हम आप सब लोग करेंगे। वंशी विभूषित करा नवनीर गाभा, पीतांबरा गरुड़बिंद फलादिरोष्टा, नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, भक्ता विलासात्
चरितानुसारी दुग्धादिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि वेद अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। जय हो बोलो श्री कन्हैया लाल की जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो। थोड़ा सुने कल हमने महात्म्य की चर्चा की, आज करेंगे उससे पूर्व 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए भगवत नाम का स्मरण करेंगे। क्या वो भाई? जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, इसका कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो एक ही नाम, सब मिल बोलो एक ही नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारे गुरु उपदेश का है ये, सारे गुरु उपदेश का है, जीवन धन राज
राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरे जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम हरे राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो कल हमने इस पावन प्रसंग में हनुमान चालीसा के महात्म्य की चर्चा की। मैंने कहा कि कोई भी आज का व्यक्ति यह जाने बिना कोई कार्य नहीं करता कि इस कार्य से क्या फायदा होगा। तो हनुमान चालीसा के महात्म्य में श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा। तो इस पर हमने चर्चा की। किसी ने कहा महाराज सिद्ध हो जाएगा क्या हनुमान चालीसा के पढ़ने से भाग्य की रेख भी मिट जाएंगी? तो कहते हैं हाँ बिल्कुल मिट जाएगी। क्यों? अघटित घटन सुघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। ऐसी बिरदावली किसी आन की नहीं है जो अघटित घटना को घटा दे और घटने वाली घटना को टाल दे। ऐसी केवल एक हनुमान जी की है। क्यों? कि हनुमान जी रुद्र अवतार है और रुद्र अवतार भगवान भावी मेट सके त्रिपुरारी। भोलेनाथ में ऐसी सामर्थ्य है कि वे भावी को भी मेट सकते हैं महाराज। इसलिए ऐसी बिरदावली किसी और की नहीं है। तो संसार में कुछ भी चाहिए, दैहिक भौतिक और लौकिक कोई भी चीज चाहिए तो हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का आश्रय जो जीव लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी को गुरु ही माना है, क्योंकि राम जी से जो साक्षात्कार कराया है तुलसीदास जी का हनुमान जी ने ही कराया है महाराज। और इसलिए हनुमान चालीसा का प्रारंभ भी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना से किया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल यस। इसलिए श्री गुरु चरण से किया है महाराज, क्योंकि गुरुदेव के स्वरूप में हनुमान जी को माना है। गुरु क्या करता है? गुरु किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं कराता, प्राप्त वस्तु को ही प्राप्त कराता है जो जीव भटक गया है उसको। क्योंकि भगवान तो सब जगह है। हनुमान जी ने भगवान की प्राप्ति तुलसीदास को कराई, अथवा गुरु जीव को भगवान की प्राप्ति कराता है तो वो प्राप्त नहीं करा सकता, क्योंकि भगवान सब जगह, ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान तो सब जगह है। और सबके और अंतर बसहूं जानो भाव कुमाना को भावा। भगवान सबके अंदर रह करके जीव के भाव को आपको समझते हैं। कोई ये समझे कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो वह उसकी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि भगवान सब जगह देखते हैं। तुम किसी से छुपा सकते हो भगवान से, और वो बाहर ही नहीं, आपके अंतर हृदय की भावना को भी जानती है। भगवान सबके हित बैठ करके देखे महाराज। और गुरु तो वही है, गुरु वही जो हरि मिलावे, जो भगवान से मिला है वही गुरु है महाराज। ऐसे ही है। हुआ क्या कि तुलसीदास जी महाराज मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिस रहे और प्रभु मिलन की आस में अपना महाराज हृदय द्रवित हो रहा है, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और रोम रोम पुलकित हो रहा है और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहे हैं महाराज। और वहीं पर राम जी आते हैं और राम जी पूछते हैं बाबा कि मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर बाबा देव चंदन। भगवान बोले बाबा, राम जी आकर के तुलसीदास जी ने बोले बाबा नेक्स्ट सो चंदन हमू ले ले, हमू लगा ले यार, तुम घिस रहे हो, हमारे वहां तो सुनो है महाराज। तुलसीदास जी बोले बेटा
और बहुत ही हाथ पे चंदन घिसरे मेरे के पास चले जा, हम तो वैसे ही परेशान है, वैसी परेशान है, रो रहे तो तू और गाँव दे रहे। बोले बाबा रो काई के ताई रहे हो? तुलसीदास जी बोले बेटा हमारे प्रभु हमसे दूर हो रहे, भगवान नहीं मिल रहे हमारे, इसलिए रो रहे हमारे इष्ट। तो भगवान बोले बाबा तुम्हारे इष्ट तो बड़े कठोर है, जो तुम्हारे इतने रो रहे हो फिर तुम्हें दर्शन नहीं दे रहे तो बड़े कठोर है। तुलसीदास जी बोले नहीं बेटा ऐसा मत कहो, हमारे भगवान कठोर नहीं है। राम जी क्यों? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव वेदारणम। अरे राम जी तो बड़े कृपालु हैं, हुए कठोर नहीं है। तो भैया क्यों रो रहे हैं हमारे? कि मुश्किलें होती हैं आशा बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, कि ढूंढने वाले को मिल जाते हैं प्रभु लेकिन आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान तो हमारे तुम्हारे सामने भी आते हैं लेकिन ये नेत्र उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि ठाकुर जी किस रूप में आ जाए कैसे आ जाए हम नहीं पहचान पाते। हमारी आंखों पर माया का पर्दा डला हुआ है, ये हटे तो ही तो हम प्रभु को देखे किस रूप में आ जाते हैं। और जब ये देखा कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, और सफल करो दृग हनुमान जी बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोता बन करे, तुलसी श्री रघुवीर स्वयं तेरे सामने खड़े हुए हैं, तू क्यों रो रहा है? देखो राम कथा के आचार्य तोता है, सुखी है, हनुमान जी बन के आए। और भागवत जी के आचार्य भी कृष्ण कथा के भी सुखदेव जी है, व्यास नंदन है, और राम कथा के आचार्य अंजनी नंदन है, केसरी नंदन है महाराज। तो ये यहाँ कहा महाराज, तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तो यही गुरुओं का उपदेश है। गुरुदेव माया के पर्दे को हटा देते हैं महाराज और अपने अंदर ही भगवान में खोजते। नानक देव जी कहते हैं, काहे रे मन खोजन जाही, सर्व ले पा सदा एक रस, सर्व ले पा सदा एक रस, तेहि संग समाही, काहे रे मन खोजन जाई। कहाँ खोजो? इसीलिए तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो गुरुदेव के स्मरण से की कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यस। भगवान ने तुलसीदास जी यहाँ पर गुरुदेव के नाम से कीजिए। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके अब मैं श्री रघुवीर का विमल मतलब निर्मल सुयस का वर्णन कर रहा हूं, जो चारों पदार्थों को देने वाला है। और मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूं। पवन कुमार आप हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करें और हमारे सब दोष मिटा दें। यह यहाँ पर इन्होंने कहा है। श्री गुरु चरण, श्री गुरुदेव के चरण का सरोज रज, सरोज कहते हैं कमल को, और उसकी रज वही है महाराज। उसको लेकर के जब माया का पर्दा पड़ जाए तो उसे दूर करने के लिए गुरुदेव की चरणों की रज की आवश्यकता है।
जब नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो गुरुदेव के चरणों की रज की व्यवस्था, क्योंकि बाहर के नेत्रों के लिए तो चलो और है, आपको अगर बाहर की वस्तु देखनी हो तो नेत्र सही होने चाहिए महाराज। और नेत्रों में यदि पर्दा माया का पड़ा है, राग और द्वेष, ज्ञान विराग नैन और गारी अंदर के जो नेत्र हैं, वो ऐसा ज्ञान तो है लेकिन उसमें द्वेष रूपी मोतियाबिंद आ गया है महाराज। वैराग्य तो है लेकिन संसार से राग हो गया है, इसलिए महाराज ये चीज है। तो जो ज्ञान वैराग्य की नेत्र हैं, इनमें जो मोतियाबिंद आ गया है, उसके लिए क्या है, गुरुदेव की जो चरण रज है वो अंजन का, काजल का काम करती है महाराज। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरुपद की जो रज है वो अंजन है महाराज, और नैनों में जो दोष आ गए उनको दूर करने वाली है महाराज। कि करूं मैं दुश्मनी किस किस से, कोई दुश्मन हो मेरा, मोहब्बत में नहीं रखी दिल में जगह अदावत की। अरे दुश्मनी तो जिससे करो कोई दुश्मन हो, निज प्रभु में देखे ही जगत के ही सन करें विरोध। जब आपके नैनों का ये जो दोष दूर हो जाएगा तो सारे जगत में आपको गोविंद नजर आएंगे, तो दोष किससे करोगे महाराज। इसलिए गुरुदेव की चरणों की रज लेकर के ये जो नैनों में है दोष आ गया है उसको दूर करना चाहिए। और दर्पण महाराज, निज मन मुकुर सुधार। देखो भैया, यदि संसार को देखना हो तो नेत्रों की जरूरत पड़ती है। गोस्वामी जी भी ने गुरुदेव का बंधन प्रसंग में प्राय श्री विशेष का प्रयोग किया है, यहां श्री लगा करके किया है, और हर जगह का श्रीपद नख मणि गण ज्योति, सुमरत देव पे दृष्टि ही होती। श्री गुरुदेव के चरण रूपी जो नख है वो दिव्य ज्योति है, और उसको देखते ही हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाता है महाराज। अभिप्राय यह है कि श्री गुरु चरण रज की अर्थात चारों पदार्थों को देने वाली है महाराज। जे गुरु चरण रैन सिर धरही, सकल विभव अपने वश करे। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करता है वह संसार के सकल वैभवों को अपने वश में कर लेता है महाराज। इसलिए सरोज है महाराज, विशेषण का भाव कमल से ही दिया है। अब बात आई मन मुकुर सुधार। संसार को देखना हो तो नैनों की जरूरत पड़ती है, और लेकिन स्वयं को देखना हो तो दर्पण चाहिए महाराज। और दर्पण पर यदि मिट्टी और काई इत्यादि लगी हुई होगी तो आप उसे कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे महाराज। तो इसलिए उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साफ शीशा दिल का जरूर होना चाहिए महाराज। कि दिल का शीशा साफ कर, दूर कर अभिमान को, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा। सोई परम पद पाएगा। निज मन मुकुर सुधार। तो जो मन रूपी मुकुर है इसको सुधार लो, अर्थात मन के अज्ञान अथवा विषयों रूपी जो मैल मन में है, काम क्रोध लोभ मत्सर इत्यादि विषयों की जो कीचड़ मन में भर गई है, अथवा काई विषय मुकुर मन में जो लगी हुई है, जन मन मन्यु मुकुर मल हरनी, मन के विषयों को दूर करने जिसलिए हनुमान चरित मन में आ जाएगा जिस जीव के में, तो उसका मन निर्मल हो जाएगा महाराज।
और जब मन निर्मल हो जाएगा गुरुदेव की चरणों के रस से, तो काई अर्थात चिकनाहट बिल्कुल उससे दूर हो जाएगी महाराज। ऐसी स्थिति रहेगी। और शुरू गुरुदेव तथा हनुमान लाल दोनों ही शंकर स्वरूप हैं। हनुमान जी तो है ही शंकर स्वरूप, और गुरुदेव को भी यहाँ शंकर स्वरूप में ही माना गया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम। और पुनः भी कहा है कि गुरु पितु मात महेश भवानी, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। तो स्वयं शंकर जी ही अपने रुद्र की देह को तज करके राम जी की सेवा के लिए हनुमान मान करके आए, और अतः शंकर वंदना से संपुटित कर करके मन बुद्धि विद्या बल बुद्धि विद्या इस सब की भी क्योंकि आप में बुद्धि खूब है, ज्ञान है, आप पे दांत पेच खूब आते हैं, लेकिन ताकत नहीं है, तो दांत पेच कैसे चलाओगे? नहीं चलाओगे। और यदि आप में दांत बल खूब है, बुद्धि नहीं है, तो भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं मतलब बल भी दीजिए और बुद्धि भी दीजिए उस बल का प्रयोग करने के लिए भी, और विद्या भी दीजिए। विद्या मतलब आपके भगवान के ज्ञान के लिए, तभी भक्ति मांगी है महाराज। जे पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्त हमारी। भगवान ने कहा है जिस पर त्रिपुरारी की कृपा नहीं होगी वह हमारी भक्ति नहीं पाएगा। और हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान का इस रूप है महाराज। तो शरणागति में एक कार्यपंड भी है। हृदय में जीव यदि अपने को सदा दोष युक्त मानता है, अपने को दोषी मानता है, जबकि लोग दूसरे में दोष देखते हैं, अपने दोषों को नहीं जानते, लेकिन अपने ही दोषों का दर्शन करना चाहिए। जैसे भरत लाल जी हैं, भरत जी में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन वह भी कहते हैं यद्यपि जन्म कुमाते मैं सठ सदा सदोष। भरत जी भी अपने आप को दोषी मानते हैं महाराज। देव ऋषि नारद, इनमें भी दोष दूर दूर तक इन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह भी अपने आप को दोषी मानते हैं। पते पापकम पापात्मा पाप संभवा, त्राहि माम पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरि। किंतु ना तो नारद जी में दोष है, ना भरत जी में दोष है महाराज। गोस्वामी के मन मुकुर में विषयों का जो मैल लगा हुआ है उसको कहते हैं वर्णो रघुवर विमल यश। इसका क्या रहस्य है महाराज? या हनुमान जी का नाम लिखकर रघुवर नाम क्यों लिखा हुआ है? रघुवर विमल है हनुमान चालीसा, और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? वर्णो रघुवर विमल यश। भाई तुलसीदास जी हनुमान यश कहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कहते हैं वर्णो रघुवर विमल यश। रघुवर विमल यश का मतलब है, तुलसीदास जी जानते अगर हनुमान जी का आह्वान करना है, हनुमान जी को बुलाना है, तो रघुवर मतलब राम जी का यश गाना पड़ेगा, तो ही हनुमान जी आएंगे महाराज। और राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की लीला गाओगे। तो वो जानते हैं अगर हनुमान जी को बुलाना है तो रघुवर राम जी के यश का हमें वर्णन करना पड़ेगा। और भी अनेक रहस्य इसके रघुवर विमल यश के। क्यों कहा महाराज? या हनुमान जी का नाम ना लिख करके रघुवर का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि हनुमान जी भी रघुवंशी ही है। अगर दूर से देखोगे गहराई से तो हनुमान जी भी रघुवंशी ही हैं, क्योंकि सीता राम ने इनको अपना पुत्र माना है। रामचरितमानस में अनेक बार राम जी ने भी और माता जानकी ने भी इनको पुत्र माना है कि अजर अमर गुण निधि सुध हो, अजर अमर गुण निधि सुध हो, करहि बहुत रघु नायक छो, करहि बहुत नायक छो, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, सुन सुत करहि विपिन रखवारी,
सीता माता ने इनको पुत्र कहा है, हनुमान जी को। कई जगह स्वयं हनुमान जी ने सीता जी को माता कहा है। उधर भगवान श्री राम जी ने भी इनको, हनुमान जी को, कई स्थानों पर पुत्र कहा है, भगवान राम जी ने भी। तो राम जी भी कहते हैं, सुन सुत तो हे उरन में नाही, सुन सुत तो हे उरन में नाही, देखू करी विचार मन माही, अरे देखू करी विचार मन माही। इस प्रकार यह सीता जी के गोद लिए हुए प्रथम पुत्र है हनुमान जी। लव से भी पहले पुत्र गोद लिए हुए हनुमान जी हैं। अतएव सीता राम जी के प्रिय पुत्र होने के नाते इनको रघुवंश कहा गया है महाराज, क्योंकि गोद लिया हुआ पुत्र का गोत्र भी पिता का ही गोत्र माना जाता है। इसलिए इनका यहाँ हनुमान नाम ना लिख करके रघुवर नाम तुलसीदास जी ने लिखा है महाराज। अतः ये हनुमान चालीसा में को रघुवर चालीसा भी कहा जा सकता है इसे। उन्हीं रघुवर हनुमान का यह सुयस है। कैसा सुयस है महाराज? विमल है, जिसके चरित्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। अर्थात दूसरा अर्थ है कि रघुवर विमल यश, अर्थात रघुवर से भी अधिक निर्मल जिसका यश है। श्री राम जी के चरित्र में तो भी लोग तार्किक दोष देख लेते हैं कि सीता जी का त्याग कर दिया, दोष निकालते हैं, परंतु हनुमान जी के चरित्र में कहीं कोई दोष नहीं है, ऐसा विमल है। इसीलिए इसको महाराज रघुवर विमल यश कहा गया है। और अनेकों स्थान पर विमल यश ऐसा है कि महाराज राम जी जैसा चरित्र किसी का नहीं है। अनेकों जगह देखोगे तो राम जैसा चरित्र देखने को नहीं मिलेगा महाराज। रामचरित्र को पवित्र धागा तुलसीदास जी ने कहा है, जुगते बर पुन पोही ताग, ताग मतलब धागा, और होए कविता मुक्ति मन चारू, और कवियों की कविताओं को मोती कहा गया। किसी ने कहा अरे मोती कीमती होता है या धागा? क्या कीमती होता है महाराज? मोती के धागा? मोती कीमती होता है। उन्होंने कहा अरे कवि की कविता मोती और राम जी धागा बना दिए तुमने इतने सस्ते। तुलसीदास जी ने कहा भैया अगर धागा नहीं हो तो मोती बिखर जाते हैं, कविता अगर धागा है तो ही सदी हुई है महाराज। अहिल्या का चरित्र पतन किस लिए हुआ? चरित्र की वजह से। इंद्र ने आकर के चरित्र हनन किया तो ही तो पतन हुआ। और विश्वामित्र राम जी को दे रहे तो कह रहे राम इस पर अपने चरण रज धर दो पत्थर पर बन, क्यों ये मुक्त हो जाएगी। उसने कहा गुरु जी आप अपनी चरण रज क्यों नहीं रखते? तो वे कहते इसका चरित्र से पतन हुआ है, तो किसी चरित्रवान की ही इस पर रज पड़ेगी तो ही इसका उद्धार होगा महाराज। तो राम जी का ऐसा पावन चरित्र है महाराज। रावण सीता माता जानकी का हरण करके ले गया, और जब युद्ध होने लगा तो चिंतित होकर के रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा, और कुंभकर्ण ने जब रावण को देखा और उसके मुख पर चिंता के भाव देखे तो कुंभकर्ण ने पूछा भ्राता कि तुम चिंतित आज दसानन क्यों? रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, अरे हमने मिथिलेश कुमारी को हर लिया इसलिए चिंतित हैं। तो कुंभकर्ण ने पूछा अधिकार किया तुमने उन पर, क्या तुमने उनको अधिकार किया? तो रावण बोला लगती ही नहीं वह और हमारी, अरे अधिकार तो जब करें जब वो हमारी तरफ देखे, वो देखती नहीं है हमारी तरफ, अधिकार कैसे करे? तिनके की ओर लेके देखती है सीधी। आज तक जानकी जी ने रावण की तरफ देखा ही नहीं महाराज। तो कुंभकर्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो कैसे हरण किया? बोले साधु का वेश बना करके माया से। तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम राम का वेश क्यों नहीं बना लेते? तब रावण ही बन राघव ही बन न गए तुम क्यों, तुम राम ही क्यों नहीं बन गए? तो रावण बोला इसमें है हमको भारी, इसमें हमें बड़ा डर है राम बनने में। कुंभकर्ण ने पूछा इसमें क्या डर है? तो रावण ने कहा जब राघव रूप
तब मात समान लगी पर नारी। जब मैंने राम का रूप धारण करने का प्रयास किया तो सारी स्त्रियां मुझे माता के समान लगने लगी। ऐसा परम पावन चरित्र राम का है महाराज। तो इसलिए परम पावन चरित्र जिसका होगा उसी के चरित्रवान के से ही विमल चरित्र, ऐसे रघुवंश का विमल चरित्र यहाँ जागाया जाए महाराज। और कैसा चरित्र है महाराज, जोदायक फल चार। फल अंत में होना चाहिए, या प्रारंभ में ही फल कह दिया गया है कि यहाँ हनुमान चालीसा का जो आश्रय लेगा उसे तुरंत फल मिल जाएगा महाराज। दे सग फल प्रगट प्रभाव। भगत से भक्त चरित्र की श्रेष्ठता ज्यादा है। भगवान के चरित्र से भक्तों का चरित्र ज्यादा श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि भगवान ने भी ये कहा है कि मोरे मने प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु विश्वासा। राम ते अधिक राम के दासा। राम ते अधिक राम के दासा। मोरे मने प्रभु अस विश्वासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। तो भगवान के भक्तों का चरित्र ज्यादा श्रेयस्कर है, इसलिए यहाँ हनुमान जी के चरित्र की महिमा और भी ज्यादा है महाराज। जो दायक फल चार। चार फल कौन से हैं? जैसे कहा ना मैं भाई, अगर आप हनुमान चालीसा का आश्रय लोगे तो चारों प्रकार के फल मिलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों की प्राप्ति हनुमान चालीसा का आश्रय लेने से हो जाएगी महाराज। धर्म क्या है? चरित्र गाने वाला व्यक्ति जो भगवान का चरित्र गाता है, भगवान के गीत गाता है, वैसे बात कहता है और दिमाग से नहीं कहता। और जब जो दिल से गीत गाओगे, भगवान की कथा गाओगे, श्रवण करोगे महाराज, तो हृदय में राम भर जाएंगे उनके में। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो वह उनकी सेवा करने लगेगा। तो जब भगवान उसके जीवन आ जाएंगे तो वह धर्म हो गया महाराज। और अर्थ क्या है? जब आप भगवान के चरित्र गाओगे तो आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे। और जब भगवान आपके हृदय में आ जाएंगे तो उनकी चरण से लक्ष्मी जी भी उनके चरणों की सेवा करने के लिए वहां जाएंगी, तो आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। और काम, सभी प्रकार की कामनाओं की भी पूर्ति हुई। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। विभीषण जब आए भगवान राम जी की शरण में, तो भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कई बार और कुछ प्रथम वासना रही, पहले वासना रही, लेकिन अब कुछ नहीं है महाराज। लेकिन भगवान कहते हैं यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। यदि तुम्हारी वर्तमान में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे दर्श करने का यह फल है, मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरे दर्श करने से सब कुछ मिल जाता है, तो काम की पूर्ति हो जाएगी महाराज। अब चौथी चीज आई मुख्य। तो जो भगवान के अनुराग में मस्त हो गया, उसे महाराज जगत का राग लोभ नहीं व्यापता, तो उसे भगवान में अनुराग हो जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है महाराज। इस प्रकार से यहाँ चारों फलों की प्राप्ति भगवान का भजन करने से उसे मिल जाती है महाराज। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे। चारों ये भी चार, बल बुद्धि और विद्या, ये देव दोनों चीज चाहिए महाराज। कहते हैं कि हे नाथ मुझे बल दीजिए। नाय महात्मा बलहीन लभ्या। क्योंकि निर्बल व्यक्ति जो कायर है वह साधना नहीं कर सकता। अब जाके पावन में शक्ति ना है, आप लोग परिक्रमा देने आयो, क्या वो साधना करेगा? निर्बल आदमी कैसे परिक्रमा देगा, कैसे दंडोती करेगा? तो वो कहते हैं महाराज मुझे बल दीजिए जिससे मैं साधना करूं, और बुद्धि, बल बुद्धि दीजिए, विचार शक्ति मुझे दीजिए जिससे कि मैं भगवान का विचार, क्यों बिना बुद्धि के विवेक नहीं जागृत होता महाराज। साथ ही विद्या अर्थात ज्ञान भी दीजिए भगवान का, कि ये जो माया की ग्रंथि है जो ये हमारी खुल जाए प्रभु, आप मुझे ज्ञान दे दोगे तो। हरहु कलेश विकार।
और प्रभु आप हमारे जो कलेश और विकार हैं इन दोनों का हरण कर लिए। इसका भाव है कि हनुमान जी ने भगवान को अपनी कला प्रदान की है। भगवान ने वर्णन किया है आरती में, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो राम जी ने हनुमान जी को अपनी कला दे दी है, सारी कला दी, अर्थात कलाई ईश, प्रभु की कला रूप ईश्वर भगवान है। इसी से आपको क्लेश यहां कहा गया है महाराज, अर्थात कलेशों का हरण कीजिए महाराज। क्लेश भैया 5 प्रकार के होते हैं क्लेश। यहां कहा गया है अविद्या अस्मिता राधा द्वेषाभिनेश पंच क्लेशा, अर्थात अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहम, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहा गया है। और मृत्यु का भय ये कहे गए महाराज। अविद्या आदि क्लेशों को महाराज आप दोष कीजिए, दूर कीजिए मुझसे। हरो कलेश विकार, और महाराज यहां पर 60 विकार कहे गए हैं, 6 विकार भगवाने गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये आदि 6 विकार मारे गए हैं। यही आशा आदि के रहियो, यही आशा आदि को रहो, अली गुलाब को फूल, हुई बसंत ऋतु इन डारन में फूल। आशा के रूप में जो मोह है, उसके रूप में बोहरा जो लकड़ी को अपने उससे छीन देता है। भौरा लकड़ी में अपनी चोंच से सिद्ध कर देता है, लेकिन वो प्रेम के मोह के वशीभूत होकर के कमल की पंखड़ी को नहीं छेद पाता। और संध्या समय जब कमल बंद होता है तो उसी की पंखड़ी में पराग के लोभ में बच जाता है और अपने प्राणों को दे देता है कि कल सुबह आशा होगी, सूरज खुलेगा तो मैं निकलूंगा महाराज। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का जो मूल है वो वही है महाराज। काम की पूर्ति हो जाए, अगर हम कोई काम ना करें उसकी पूर्ति हो जाए तो क्या होता है, लोभ बढ़ता है महाराज। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, और नहीं मिलता है तो क्षोभ होता है। और क्रोध अग्नि में जीवन ना डाल लो जला, मुसाफिर आगे चलते चलो। तो इसलिए भैया कामनाएं पूरी हो जाए तो दुखदाई लोभ बढ़ता है, और यदि कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर फूला। तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी भी और अन्य भी कहते हैं, जो भगवान की जो माया है ये बड़ी कठिन है, ये सबको बांध के रखती है। और साधारण हमारी तुम्हारी दृष्टियों की बात नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जो योगेंद्र मुनि ने दिनों रात जो भजन में लगे रहते हैं, उनको भी भगवान की माया सता देती है महाराज। कि माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़े बड़ों को बुला, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, मारी में लगा, माया तेरी बहुत कठिन है राम,
नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, 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 बड़ों बड़ों को बुला, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है आया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन क्लेश बेकार। तो महाराज परंतु यह सब क्लेश हनुमान जी की कृपा से अनायास ही छूट जाते हैं। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का आश्रय ले ले उसके अनायास ही छूट जाते हैं, क्योंकि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। और सुंदर कांड में भी कहा गया है कि ऐसा कोई सा कार्य नहीं है, कठिन नहीं है जो हनुमान जी का आश्रय लेने से नहीं बन जाता हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। अतः श्री हनुमान जी का आश्रय लेने से जीव के क्लेश और विकार मिट जाते हैं। अरे बलबीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारा क्यों होवे, बलबीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी होवे, जन जन के करते कारज हो, बजरंग तुम्हारी जय होवे। जग के करते कारज हो, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलबीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलबीरों के सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। सतियो जन सागर लाग गए, गण लंका दरी ना करी शंका। जोगन सागर लाग गए, लंकारी नगरी शंका। प्रभु सेवा हित जाबाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। सेवा में जाबाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलबीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलबीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय हो। हे पवन पुत्र हनुमान यति, नहीं वरुण आपसे सियापति। पवन पुत्र हनुमान यति, रवण आपसे सियापति। दुष्टों के लिए यमराज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे।
तुलसी जन हेतु जहाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। तुलसी जन के जहाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों के सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बल ब्रह्मचर्य कद खिलाकर सतमार्ग प्रदर्शक आप बने। ब्रह्मचर्य को दिखला कर सतमार्ग ब्रह्मचर्य आप बने। मांडव गरीब निवाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। मांडव गरीब निवाज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बजरंग तुम्हारी जय होवे, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। बलवीरों में सरताज हो तुम, बजरंग तुम्हारी जय होवे। 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 तुम्हारी जय होवे। आज हनुमान चालीसा की यात्रा में हमने प्रथम दोहा की चर्चा की है। दूसरे दोहा की चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। अभी आप रामलीला का दर्शन करोगे। समय की अपनी मर्यादा है। आज के संदर्भ को यहीं विराम करते हैं। कल आगे फिर हनुमान चालीसा की महाराज जी की आज्ञा है। हनुमान चालीसा पे प्रवचन है। तो जहां तक मुझे नहीं लगता कि हम 9-10 दिन में पूरी हनुमान चालीसा की चर्चा कर पाए, लेकिन जितनी हो जाए उतनी ठीक है। अच्छा, करनी है पूरी, फिर भी कर देंगे। बाकी अंतिम दिन में सूक्ष्म में कर देंगे। अब लेकिन जैसे ठाकुर जी भाव दिला रहे हैं हृदय में, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं, भगवान और भक्त दोनों बराबर हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत है हमारी बुद्धि, सूक्ष्म है। हम सूक्ष्म बुद्धि से अनंत की क्या व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वही कृपा करें तो करवाएं। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। गिरिराज महाराज जय हो।